उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मुर्तुज़ा नामी एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया जिसका ताल्लुक बम्बई से था। और बम्बई शहर का रहने वाला मुर्तुज़ा किस तरह से गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर तक पहुंचा, इसकी जांच एटीएस यूपी कर रही है। यूपी एटीएस की टीम यहां बम्बई में आकर न सिर्फ ये कि जांच कर रही है बल्कि ये भी पता लगा रही है कि मुर्तुज़ा की ज़हनी हालत कैसी थी, क्या वो वाकई ज़हनी तौर पर माजूर था या नफ्सियाती मरीज़ का शिकार था। जबकि एटीएस के तफ्तीश में कई अहम सुराग भी उसने मिलने का दावा किया है। एटीएस की कार्रवाई में कई अहम सुराग हाथ लगने का दावे के साथ साथ एटीएस ने सोशल मीडिया पर जो मुर्तुज़ा के अकाउंट्स थे उसकी भी जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा उससे मुताल्लिक एक और अहम तफ्तीश पता चली है कि उसने नेपाल का भी सफ़र किया था। मुंबई से बज़रिया फ़्लाइट वो गोरखपुर पहुंचा था और इसके बाद वो गोरखपुर में वहां जाकर मंदिर पर हमला करता है और इसी हमले में 2 अहलकार ज़ख्मी हो जाते हैं। ये वही मंदिर है जहां के मठ महंत योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के वज़ीर आला भी है, वो है। और इस मंदिर में जब हमला हुआ उसके बाद यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके मुंबई कनेक्शन होने के बाद यूपी एटीएस ने यहाँ बम्बई का ना सिर्फ दौरा किया बल्कि उसके दोस्तों और जिस कॉलेज में मुर्तुज़ा पढ़ता था उससे भी पूछताछ की है। ये भी पता लगा रही है एटीएस कि कोई दहशतगर्द तंजीम के राब्ते में तो नहीं था मुर्तुज़ा के जो दोस्त थे वो कैसे उसको देखते थे और मुर्तुज़ा का रवैया क्या था, उसका सुलूक कैसे था अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज में किस तरह से वो अपना व्यवहार करता था, रहन सहन कैसा था। और मुर्तुज़ा ने जो है इससे कबल कभी इस तरह की वारदात अंजाम दी थी या नहीं, उस पर कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड दर्ज है या नहीं, इसकी भी जाँच की जा रही है। यूपी एटीएस ने बम्बई के मुख्तलिफ इलाके में मुर्तुज़ा से मुताल्लिक डिटेल जो है वह तलाशनी शुरू कर दी है। कई अहम लोगों से भी पूछताछ की गई है और बताया यह भी जाता है कि उसके घर वालों, उसके वालिद और वालिदैन से जो है पूछताछ की गई है कि मुर्तुज़ा की ज़हनी हालत ठीक है कि नहीं। अब तक एटीएस ने उसे ज़हनी हालत के मुताल्लिक क्लीन चिट नहीं दी है, जबकि उसके वालिद का दावा है कि वह ज़हनी तौर पे परेशान था और गुज़िश्ता 2 वर्षों से वो काफ़ी परेशान था, इसी वजह से उसने ये हरकत अंजाम दी होगी। लेकिन एटीएस का ये भी दावा है कि यह हरकत जो है मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है और ये सुनियोजित बताया जाता है। इस तरह से यानी एटीएस जो है अपने तफ्तीश में कई अहम सुराग शामिल कर रही है। ये भी पता लगा रही है कहीं ये जो है बैरून मुल्क की ताकतों का हाथ तो नहीं है, कहीं इसमें जो है वो आईएसआईएस और दीगर दहशतगर्द तंजीम तो मुलविस नहीं है, कहीं इसमें जो है ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है, मंदिरों में हमला करके जो है उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के सर मढ़ना चाहती है, ऐसे लोग तो शामिल नहीं है। इस नज़रिए से भी एटीएस तफ्तीश कर रही है, आईबी भी इसकी जाँच कर रही है। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है मुसलसल इस मामले में जो है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इसमें कई पेशरफ्त होने के भी इम्कान है। इसके बैंक अकाउंट की भी डिटेल जो है वो एटीएस मालूम कर रही है कि इसके बैंक अकाउंट में कितनी रकूमात है और कहां से इसको पैसे आए। इससे कबल भी वो एक आला सतह पे काम कर चुका है। वो आईआईटी इंजीनियर होने के साथ साथ कई अहम जगहों पर उसने काम भी किया है और उसकी ज़हनी हालत कैसी है इसकी भी जाँच की जा रही है। डॉक्टरों से भी सलाह मशवरा किया जा रहा है कि क्या वाकई जो है मुर्तुज़ा ज़हनी तौर पर मरीज़ था। इसकी तमाम इतलात जो है पुलिस हासिल कर रही है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट। कल यूपी एसटीएफ की टीम आई थी इंक्वायरी करने के लिए। उसका 201 नंबर का रूम, उसका जो फ्लैट है वहाँ पर वो 2014 से 2020 अक्टूबर तक रहते थे। बाद में वो यूपी में शिफ्ट हुए हैं। अभी उनका फ्लैट खाली है और वो रेंट पे दिया हुआ है उन्होंने। तो मुर्तुज़ा के पिताजी 2-4 दिन पहले आए थे, वो यहाँ जो फ्लैट पे रेंट पे था उसको खाली किया है और बेचना है करके भाड़ेकरू को खाली करके फ्लैट अभी लॉक करके रखा है उन्होंने। सर फैमिली बैकग्राउंड कैसा था इनका? मुर्तुज़ा का फैमिली बैकग्राउंड, उसके पिताजी एसआर कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लीगल हेड में थे,